नमस्कार, आप देख रहे हो कलैथ न्यूज़। कलैथ न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। तो एक मामला है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का, जो कि कलैथ के मटोर रोड पर है। एक 2 से 2.5 फुट जगह पर कब्जा किया गया है। सरकारी ज़मीन पर मकान बना दिया गया है। तो आपको दिखाते हैं क्या मामला है। वीडियो के साथ बने रहिए मेरे साथ। तो दीवार गिराकर स्कूल की भूमि पर हुआ अवैध कब्जा। अवैध स्कूल प्रबंध को पता ही नहीं, और कुछ समाज सेवी लोग हैं, उन्होंने इसका मुद्दा उठाया है। तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे कि 2 से 2.5 फुट जो जगह सरकारी पर कब्जा किया है वो ये है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप दीवार को दिखाइए। ये दीवार स्कूल की दीवार है और ये दीवार इस मकान की दीवार है, जो कि पूरी पे कब्जा किया हुआ है। ये देखिए, 2 से 2.5 फुट जगह है। सब गोलमाल है, यहाँ सब गोलमाल है। और कुछ अध्यापक हैं जो इस ये तो दीवार सर, ये जो दीवार है नहीं, यह जो दीवार है, यह दीवार ये तो नहीं हुई है। ये भी हम मैक्सिमम उधर तक आड़ेंगे, इससे चिपनी चाहिए थी। इस पे क्या हो गया? इसका रहे आड़ा था हमने बेरा को नहीं ना देखी तो मन्ना मूर्ख ना दीपक जी नोटिस में होगी मेरे यार हमारा मेरे को नोटिस में ध्यान न तो सारा बता। आप लोग भी यही थे भाई, जब बड़ा लग रही है तो फिर ये तब क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? सबने सबको। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुखदेव सिंह, प्रिंसिपल GMS फॉर SS कलायत। सर, एक अभी मामला आया सर स्कूल का कांच का, सर उसके बारे में क्या? जो दीवार का मामला है, ये वीडियो बनाई एक पत्रकार साथी ने भी। तो ये क्या मामला है सर जो वीडियो वायरल हो रही है? भाई, सरकारी ज़मीन पर एक अवैध कब्जा किया गया है 2 से 2.5 फुट ज़मीन के ऊपर। तो उसके मामले में क्या जो मकान मालिक आया भी था आपके पास, तो क्या संज्ञान में आया सर? ऐसा है, मैं पहले तो अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं इस स्कूल में 20/11/2024 को ज्वाइन किया है जी। ज्वाइन करने के बाद नए स्कूल में आने से मतलब कामकाज होता है जी। फिर उसके बाद यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं ब्लॉक लेवल के। जी जी जी। फिर छुट्टियाँ आई, लेकिन बीच में मैंने जो नई दीवार निकाली गई है मालिक द्वारा, वो देखी भी थी। और उसके बारे में मैं खुद ये सोच रहा था कि दीवार थोड़ी सी स्कूल की तरफ धकेल दी गई है। मैंने अपने स्टाफ साथियों से कहा, उनसे पूछा। कुछ साथियों ने कहा कि नहीं सर, दीवार तो ठीक जगह पे है, इसमें पहले से ही बैंड था। और कुछ साथी कह रहे हैं कि जी थोड़ी बहुत दीवार को स्कूल की तरफ धकेला गया। अब कल मैंने खुद ने सुबह ही दोबारा से दीवार को देखा और मैं मालिक से बात करने वाला था, लेकिन मालिक का मेरे को उस टाइम नंबर नहीं मिला कि भाई 26 जनवरी के बाद ही बात करेंगे मालिक से, क्योंकि दीवार तो बन के तैयार हो रही है वो। और दीवार का जो चिनाई का कार्य था वो लगभग उनका जून जुलाई अगस्त में पूरा हो चुका है, मेरे से काफ़ी पहले। मकान मालिक से आज, जैसे कल हमने उनको बुलाया था तो उन्होंने कहा था कि मैं बाहर हूँ और कल स्कूल में आऊँगा। आज स्कूल में आए, स्कूल में बैठ के हमने सारी बात की जानकारी ली। तो मकान मालिक ने बताया कि सर मैं मकान बनाने की तैयारी कर रहा था, जब मेरे प्लॉट में मैंने मिट्टी डाली तो मिट्टी के दबाव की वजह से स्कूल की दीवार स्कूल की तरफ गिर गई। मालिक कह रहा था कि दीवार स्कूल की काफ़ी जर्जर थी, इसलिए वो गिर गई जी। तो हमने उसको कहा कि भाई देखो, ऐसा है, स्कूल की दीवार जैसी भी है, गिरी तो आपकी वजह से है।
आपने एक गलती की कि आपने अपने प्लाट की पहले नींव नहीं भरी और स्कूल की दीवार के सहारे आपने 6 फुट या 5 फुट या 7 फुट जो मिट्टी डाल ली, उसका दबाव तो बढ़ेगा जी दीवार पे, इस वजह से गिरी है वो। तो ये तो आप कह ही नहीं सकते कि सर मैंने दीवार को नहीं गिराया। मालिक ने बात स्वीकार कर ली कि सर ऐसा मैं मिट्टी डाल रहा था और मिट्टी के दबाव में दीवार गिरी है और मैंने सोचा था कि भाई मैं खुद ही इसको बनाऊंगा। तो मालिक ने बताया कि यहाँ प्राचार्य से या स्कूल स्टाफ सदस्यों से उसकी बात हुई, उन्होंने सलाह करी आपस में कि दीवार जो है भाई ये मजबूती से निकाल लो, अब तो गिर तो गई है। मजबूती से निकालने के लिए जो अपनी सरकारी स्कूल की जो ईंटें थी जी, अब उनसे वो नीचे से 18 या 14 इंच का जो सार बना के ले आए, उससे दीवार पूरी नहीं हुई। फिर वो जी मालिक कहने लगा कि सर मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है। मकान मालिक कहने लगा जी। तो स्कूल वालों ने उसको कहा कि भाई आप इसको मजबूती से बनाओ, दीवार तो ये निकालनी है। हमारी दीवार मजबूत बना दी, आप चलो आपका जो भी इसमें खर्च लगे है, जो खर्चा है जी। अगर हमारी दीवार जर्जर थी तो हम आपकी मदद कर देंगे थोड़ी बहुत, अगर दीवार सही थी हमारी तो आप लोग इसको निकलवा देना। मालिक का कहना है कि मैंने दीवार बड़ी मजबूती के साथ निकाल दिया और मजबूती के साथ निकालने के बाद जब हमारे कुछ स्टाफ सदस्यों ने उसको अच्छी तरह से देखा, उनको महसूस हुआ कि भाई ये दीवार स्कूल की तरफ कुछ धकेली गई है। उन्होंने स्टाफ के सदस्यों ने चेयरपर्सन को कहा होगा, चेयरपर्सन ने मालिक से कहा था कि मालिक ने कहा कि ठीक है जी दीवार तो सही है, उसी जगह निकल रही है। लेकिन जब मैंने वह मेरे कुछ 1-2 स्टाफ सदस्यों ने अच्छी तरह से दीवार को देखा तो हमें क्लियर दिखाई दिया कि दीवार लगभग स्कूल की तरफ 1 फुट 7 इंच 8 इंच माने या आधा फुट कह लो उसको, इतनी अंदर आई हुई है। कल बात थी कि 2-2.5 फुट है, 2-2.5 फुट नहीं है वो। अगर उसका हम अच्छी तरह से देखें जैसे दीवार पहले बनी हुई थी, आधा ही शक रहे तो अगर उसको हम सही देखें तो 1 फुट से भी कम जगह वो बनती है। तो मालिक ने कहा कि सर मैं मेरी दीवार निकाल के दोबारा से मेरे प्लाट में और जो बीच में गैप रहता है थोड़ा सा उसको मैं रोड़ा मिट्टी से भर के और उस पर दोबारा से ईंट लगा दूंगा। वो प्योर दीवार स्कूल की रहेगी और मेरी दीवार अलग रहेगी। मालिक ने दीवार पे ना तो कोई लेंटर लगाया है अभी तक, सिर्फ गैलरी है उसकी। उसने कहा कि मैं सर इसका आसानी से समाधान कर दूंगा, कहते हो तो दीवार को फाड़ दें, अगर ये मेरी दीवार अलग निकालने से और बीच का जो गैप भर दें वो सारी स्कूल की दीवार बन जाएगी। तो जो भी आप कहोगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो शिकायत करता और मैंने और 1-2 साथी ने और ने विजिट जब करके अंदर उसके मकान में विजिट के लिए गया, वहाँ देखा, हमने कहा कि आप अपनी दीवार उसी दिशा में निकालिए, उसी सीध में निकालिए या उसी एंगल पे निकालिए। जितनी ज़मीन हमारी बचेगी थोड़ी सी 6 इंच 4 इंच 5 इंच 8 इंच उसको भी भर दीजिए, उसको भी चिन दीजिए और ऊपर हमारा जो दीवार आएगी स्कूल की वो 14-15 इंच हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन मालिक का कोई उसमें किसी प्रकार का दखल नहीं होगा, वो स्कूल की दीवार मानी जाएगी और वो अपनी अलग निकाल रहे हैं। जैसे कि बताया गया है कुछ स्टाफ के जो अध्यापक हैं वो भी साथ में मिलीभगती का कुछ आरोप लगा है। सर ऐसा है, इस बारे में देखो कहने की बात कुछ और होती है जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात होगी। मिलीभगती क्यों करेंगे सर, ये हमारा स्कूल है जी, हमारी आजीविका चलती है यहाँ से।
मुझे नहीं लगता कि कोई स्टाफ सदस्य इस तरह की छोटी बात कर सकता हो। स्टाफ सदस्यों ने तो बल्कि उसको देख के अच्छी तरह से जांच के तभी तो हमने उसको अब दोबारा से मालिक को कहा कि भाई हमारी जो थोड़ी बहुत जगह इधर बच गई है आपकी साइड में, आपने दीवार तो निकाल दी लेकिन जगह हमारी बच गई, उसको भी दीवार के रूप में बनाइए और ऊपर हमारी 14 या 15 इंच चौड़ी जो दीवार है वो बनाइए, पूरा कवर हो जाएगा अपना क्षेत्र। जैसे कि आपकी बदली होके नई ज्वाइनिंग हुई है, जी सर। किस तारीख को हुई है सर? मैं 20 नवंबर 2024 को यहाँ 20 ज्वाइन नवंबर किया को है। जैसे कि आप यहाँ पे आए तो आपकी नॉलेज में कब आई ये बातें? ये मैं सफाई करवा रहा था स्कूल की, जी। तो सफाई करवा रहा था तो मेरे ख्याल से 10 दिन के बाद जैसे मैं सफाई करवाता बच्चों मतलब मेरे से NSS वॉलंटियर से कह लो या मेरे स्वीपर से कह लो, जी। तो जब मैं वहाँ गया उस दिशा में तो मेरे को नई दीवार बनी हुई दिखाई दी और मैंने उसको जब देखा कि ये दीवार कैसे बनी है, स्टाफ स्कूल ने बनाई है या किसी मालिक ने बनाई है, जी। तब मेरी नॉलेज में बात आई थी और मैंने स्टाफ से पूछा था कि भाई ये दीवार स्कूल ने बनाई है या मालिक ने बनाई है। तो इन्होंने कहा कि ये मकान मालिक ने बनाई है, मकान मालिक से ये गिर गई थी इसने उसने दोबारा बना दिया इसको। लेकिन बनाने में जो मुझे डाउट हुआ कि थोड़ी बहुत ज़मीन स्कूल की बची है मालिक की तरफ, क्यों बनाई इस तरह से दीवार, तो इसी बात को लेके ये मुद्दा बना था। अब वो मुद्दा उसका समाधान हो सकता है और वो समाधान के लिए हमने उसको बोल लिया कि हमारी दीवार चाहे 18 इंची बनो, चाहे वो 16 इंची बनो, चाहे वो 15 इंची बनो, उसको पूरा ऊपर तक छोड़े और आपकी दीवार अपनी अलग निकालिए आप। ठीक है सर, ओके। ताकि हमारी दीवार का, आपकी मिट्टी का, आपका मकान का कोई संबंध ना रहे। अधिकारियों के पास जाएंगे फिर। अच्छा जी। अगर वो ऐसा नहीं करता है, जी। बात मान के गया है यहाँ से, विश्वास दिला के गया है, और अगर नहीं मानता बाद में भी पता नहीं क्या लालच उसके मन में आ जाए, तो फिर हम उन अधिकारियों के पास अपनी बात रखेंगे। अब मान के चलो पत्रकार साथी ने वीडियो भी बनाई थी, ऊंचे अधिकारियों के पास शायद मतलब मैसेज चला भी गया होगा, तो मतलब उसकी सर उच्च अधिकारियों के पास शायद अखबार के माध्यम से या खबर के माध्यम से थोड़ा बहुत सूचना तो मिल गई होगी, लेकिन वो अधिकारी जी के जब हमारे अधिकारियों के संज्ञान में मामला आएगा वो हमसे भी पूछेंगे, हमारे पास भी मतलब संदेश आएगा कि भाई स्कूल में क्या हो रहा है जी। तो अधिकारी अगर बात करेंगे तो हम अधिकारियों को विश्वास में लेके बताएंगे बात कि सर ऐसे ऐसे कहानी थी, दीवार में थोड़ा सा रेंच उनकी मालिक की वजह से आया है और वो रेंच को पूरा करवाने के लिए अब मालिक कह रहा है कि मैं दोबारा से मेरे प्लाट में अलग से दीवार निकाल लूँगा, ये दीवार सारी स्कूल की रहेगी। जो ये खर्चा लगा है दीवार का ये स्कूल देगा? ये नहीं, मालिक देगा। मालिक देगा। मालिक से पूरी अच्छी तरह से बातचीत होगी। मालिक ने कहा कि ये धर्म की जगह है और मैं स्कूल के लिए या धर्म की जगह के लिए ऐसा कोई आपसे नहीं कहूँगा कि मेरा खर्चा बढ़ेगा, स्कूल खर्चा दे दो या मेरा इसमें थोड़ा बहुत योगदान करें। ठीक है, ऐसा मैंने उसको क्लियर बोल दिया है। उन्होंने कहा कि मैं भी एक अध्यापक हूँ जी, प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ और मुझे पता है कि स्कूल क्या होता है, स्कूल मंदिर होता है और मंदिर के लिए मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। मैं बढ़िया तरीके से स्कूल की जो दीवार थी उसकी पूरी पूर्ति करके आपको संतुष्ट करके आराम से मेरे मकान की पूर्ति करूँ। ठीक है सर, थैंक यू।